वासले जहन्नम कर छोड़ा। जो नतीजा था उसको हमने इधर बुला दिया। सियालकोट में मुश्तइल हुजूम ने कौम के चेहरे पर स्याही मल दी। बीच सड़क पर ऐसी बर्बरियत दिखाई कि इंसानियत भी शर्मा गई। यह इंसानियत सोच सानह का मरकजी किरदार फरहान इदरीस। गुज़िश्ता रोज इसने फैक्ट्री मैनेजर पर स्टिकर फाड़ने का इल्जाम लगाया तो इन्हें मजहब का वावेला करके हुजूम को साथ मिलाया और दरिंदगी का पूरा खेल रचाया। फैक्ट्री पर धावा बोला, गैर मुल्की मैनेजर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, इतना मारा कि मैनेजर जान से ही चला गया। लेकिन हुजूम का जुनून यहीं ठंडा ना हुआ, लाश की भी बेहुरमती की, बीच सड़क पर आग लगा दी। सफाक मुल्जिमान ने मीडिया के सामने दीदा दिलेरी से अपने जुर्म का एतराफ किया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ना वासले जहन्नम कर छड़े। जिसने जो भी किया गलत किया है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है हम बात करने आ गए हैं। तनवाई का हाल था वो भी साथ आया और हमने ये एहतजाज किया, फिर उसको ना उनका जो नतीजा था उसको हमने इधर बुला दिया है। वाक़े के वक्त कुछ ना करने वाली पंजाब पुलिस ने घंटों बाद वाक़े का मुकदमा 900 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। मरकजी मुल्जिमान फरहान इदरीस और तलहा समेत 100 से जायद मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। कैमरों की फुटेजेस और मोबाइल वीडियो से मजीद मुल्जिमान को भी तलाश किया जा रहा है। आज के सियालकोट के इस वाकया ने जिस तरह सोशल मीडिया पर ये खबर फैलाई और वो जो बहुत ही दिल दहला देने वाले ग्राफिक वीडियोस हैं वो जिस तरह फैले, बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स भी हैं आलिया जो लगता है कि जिन्होंने उनका कत्ल किया उन्होंने बनाए हुए हैं और बड़ी वो अपनी तरफ से खुशी से बनाए हुए हैं कि जैसे कोई दुनिया का अजीम तरीन काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये किया, आपने ये भी इशारा दिया कि इससे पाकिस्तान की शदीद बदनामी हुई। मसला ये कि इसमें आपसे इसीलिए आपसे बात कर रही हूँ कि मैं जानना चाह रही हूँ कि वहां पे इसको कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इसके ऊपर कहा जा रहा है कि ये क्या हुआ है पाकिस्तान। देखिए बात यह है कि यहाँ पे तो ऑफ कोर्स कनाडा में, अमेरिका में और यूरोपीय दुनिया में बहुत ही मजम्मत की निगाहों से देखा जा रहा है, लेकिन उस पे जो मैं सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के लोगों का जो एक तरह से डिफेंसिव एटीट्यूड भी देखता हूँ या इवन जस्टिफाइबल एटीट्यूड देखता हूँ, और ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो उसकी बहुत शदीद मजम्मत कर रहे हैं, वो तो उनको मजम्मत करनी चाहिए। जो मजम्मत कर रहे हैं वो कोई तीर नहीं मार रहे, उनको मजम्मत करनी चाहिए। वो हक की आवाज़ के साथ खड़े हैं, हिस्ट्री के सही रुख के साथ खड़े हैं। लेकिन जो इसको जैसे जस्टिफाई कर रहे हैं या जो इसको डिफेंसिव मोड में ले रहे हैं, मुझे उन पर हैरत हो रही है। और वो कोई एक नहीं, दो नहीं, लाखों लोग हैं सोशल मीडिया पे, कम से कम सैकड़ों तो मैंने ज़ाती तौर पर कोई 2-3 घंटे लगा के देखे। तो इससे इतना शॉक हुआ कि किस तरह का माइंड सेट हो गया है। यानी मुझे ये लगता है कि ये वाकया इटसेल्फ तो मतलब पाकिस्तान में इस तरह के कामों का कोई अच्छा नाम तो पहले भी नहीं है। इस हवाले से ये कोई बदनामी का कोई पहला वाकया नहीं है, लेकिन उस पे जो लोगों का रिएक्शन आ रहा है, जैसा मैंने कहा, जो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जो इसको डिफेंसिव मोड में ले रहे हैं। जी अच्छा, ये कुछ लोगों ने, जैसे आसमा शराजी साहिबा ने ट्वीट किया और अंग्रेजी में ट्वीट था, बहुत अच्छा ट्वीट था। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हम आज उस मुकाम पे आ चुके हैं जिससे लगता है कि हम बहुत ही अनसिविलाइज्ड लोग हैं, कुछ इस तरह की बात उन्होंने की। तो इस पे पाकिस्तानियों की अच्छी खासी तादाद अंग्रेजी में लिख रही है कि आप ये अंग्रेजी में जो ट्वीट दे रही हैं आप मगरब की चमची हैं। ये रवैया है। मतलब मैं अंग्रेजी में ट्वीट देने वाले लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो ये बात कर रहे हैं, आसमा शराजी साहिबा को कंडेम कर रहे हैं। तो इससे जो खौफनाक मुझे मिलता है एक तरह से
रिएक्शन वो ये है कि क्या समाज ऐसा हो चुका हुआ है? हम बात कर रहे थे कि देखिए अभी जो खबर आई 2 दिन पहले कि जनाब सीईओज जो पूरी दुनिया के हैं बड़ी टेक कंपनीज के, वो भारत से हैं, इंडिया के जो हैं रूल कर रहे हैं पूरी टेक कंपनीज पर। हमारे जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी साइंस तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। और फिर ये वाले वाकयात, मतलब इस तरह का माइंडसेट कहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी और हमने लगाने की कोशिश ही नहीं की। तो इसका मतलब हम ये समझें कि अगले 10, 20, 50 साल तक हमारा कोई इरादा नहीं है और ना हम ये वाली कौम निकल के उस तरफ जा सकती है। देखिए जी, कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। आपने भारत के साथ कंपैरिजन की बात की। ये एक बड़ा सेंसिटिव मसला है। इकोनॉमिक हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, डेमोक्रेसी हो, कहीं पर भी भारत के साथ कंपैरिजन मुमकिन ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये बात अब सोचनी ही नहीं चाहिए। इस बात पे कोई ऑब्सेशन ही नहीं रखना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, हमारे इवन जो कोट अनकोट सो कॉल्ड लिबरल हैं, वो बड़ी मजे की बात कर रहे हैं इसी सियालकोट के अफसोसनाक वाकये के तनाज़े। वो कह रहे हैं जी अब साउथ एशिया में बहुत ही अफसोसनाक वाकयात हो रहे हैं कि देखिए भारत में भी इस तरह के वाकयात होते हैं। यानी वो अब बराबरी कर रहे हैं ये कह के कि जी वो बराबरी इधर तो मुमकिन नहीं है कि तरक्की हो, कामरानी की तरफ कोई बराबरी की बात हो। वो ये कहते हैं भारत में भी वाकयात होते हैं, लिबरल्स भी शामिल है। मोदी साहब की दूसरी सरकार जा रही है। अब आप देख लीजिए कि 7 साल में जो वहां पे मौत 4 वाकयात जो बताए जाते हैं, 4 साल में 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन के कंट्रीज में, और उनको इतना उछाला जाता है कि जी ओ अच्छा जी पाकिस्तान भी बराबर है, अब भारत भी बराबर है। बराबरी करनी है ना इनको हर मामले में। तो वो ये अच्छा, वो जो 3-4 वाकयात हैं वो मैंने पूरी जर्नलिस्टिक तहकीकात की, भारत में हमारे जो टेलीविजन के नुमाइंदे हैं उनके जरिए तहकीकात की, और बड़ा इस पे आप भी तहकीकात आलिया कर लीजिए और ये जो लिबरल हैं ये भी तहकीकात कर लें। 101 वाकये के उसमें पहली बात यह कि हुकूमत की किसी किस्म की कोई सरपरस्ती शामिल नहीं होती। वो सब लोकल इश्यूज होते हैं, लोगों के लोकल झगड़े होते हैं, जो भारत में ऐसे चंद एक वाकयात हुए हैं। इवन अगर आप याद करें जो भारत की पिछली सरकारें थी बीजेपी की इस सरकार से पहले, तब तो कम्युनल वायल होता था। इस सरकार ने भारत में कोई ऐसा वाकया नहीं है। मेरे अपने मुसलमान जो भारत में दोस्त हैं, मैं हजारों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानता हूं, उनसे मेरी बातचीत भी होती है, राब्ता भी रहता है सोशल मीडिया पे। कोई ऐसा वाकया भारत में नहीं होता जिसको पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको उसकी ओपन सपोर्ट। वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी तो कहती है कि फ्रांस के सफीर को निकाल दो, उनकी एम्बेसी को बंद कर दो, और हुकूमत ने उनके साथ मुआहदा किया कि हाँ ठीक है हम आपकी बात को मानेंगे। यही मुआहदा हुआ था ना। फिर बाद में हुकूमत ने कहा कि जी ये मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली हमारे लिए। भारत के साथ अब जो कंपैरिजन करते हैं ये लोग, वो बजाय साइंस टेक्नोलॉजी जिसकी आपने आलिया बात की उसमें करें, उसमें तो 0/0 है। दूसरी तरफ कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और वो कंपैरिजन भी गलत होता है, टोटली गलत होता है। यही था कि कंपैरिजन अगर करना है तो उन चीजों में कीजिए कि कहाँ उनकी इकोनॉमी पहुंची हुई है, उनकी आप जमहूरियत देखिए, आप उनकी टेक्नोलॉजी, स्पेस, ये सब वो कहाँ पहुंच गए, इसमें कंपैरिजन करें। देखिए इसमें ही सिर्फ काफी नहीं है डेमोक्रेसी। अब वो ये कहेंगे हम हाँ मोदी साहब के, चूंकि भारत में जो लिबरल हैं वो कुछ थोड़ा सा वो अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए उनको क्रिटिसाइज करते हैं मोदी साहब को, उनका पॉलिटिकल एक होता है एजेंडा, और हर जगह दुनिया में होता है। अब पाकिस्तानी लिबरल्स भी और जो पाकिस्तानी कंजर्वेटिव्स हैं वो सारे के सारे बोरो कर लेते हैं, ओहो हो जी देखेंगे बराबर हो गए हम। मगर आपके सामने किसानों का कोई 1 साल से ज्यादा वहां पे एहतजाज हुआ, और किसानों के कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए पिछले, यानी इसी साल 2020 में जनवरी में लाल किले पे कुछ लोगों ने किसानों के एहतजाज के नाम पे वहां हमला कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि कोई शख्स लापता हुआ वहां पे? किसी शख्स को इदारे भारत के उठा के ले गए? डेमोक्रेसी की स्पिरिट देखिए। खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी पिछले हफ्ते ही कौम से कहा कि भाई हम कन्विंस नहीं कर सके, हम अपने जो फॉर्म लॉज हैं वो वापस लेते हैं और माफी मांगते हैं। मतलब ये स्पिरिट है।
फिर ये कंपैरिजन करते हैं जी, नहीं जी मोदी जी के आने से डेमोक्रेसी भारत की भी वैसी ही होगी जैसी हमारी है, उनके आने से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वहां भी वैसी ही होगी जैसी हमारी है, वहां भी माइनॉरिटी राइट्स के सिचुएशन खराब हो गए। यानी शर्म नहीं आती, इवन कम हो गई, बेहतर से बेहतर तरक्कियां हो रही हैं और ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपने लेंस से। अब देखिए आखिर में मैं आलिया इतना ही कह सकूंगा कि जिस तरह पाकिस्तानी अपने लेंस से कंपैरिजन करते हैं भारत के साथ हर चीज में, करते रहें, इससे भारत का क्या बिगड़ेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान के हालात जिस मुकाम पे पहुंच गए हैं उसको सेलिब्रेट कर लें तो मैं उनको दाद दूं।